एक आज मेरी भी नॉलेज कर देना। बोल बोल। अगर मान लो मैं जापान में जन्म, मैं यहाँ हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मेरी पा जाती है, ठीक है, तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास सिटीजनशिप है, क्या मुझे वोट देने का अधिकार है इंडिया में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने कानून बनाया, उसके तहत हजार लोगों को अब तक भारत में नागरिकता मिल चुकी है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी नागरिकता। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग हिंदू प्रताड़ित होकर आए हैं, हिंदू और सिख, उनको हमने नागरिकता दी है, वोटिंग राइट भी दिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नागरिकता अभी मिली नहीं, बोले हमें तो ऐसे टहलने आए थे आइसक्रीम खाने भारत, बोले नहीं तुम्हें मेरे के वोट लेके जाना। ये नहीं होगा। खाला का घर है क्या? कोई किंतु परंतु नहीं, कोई जात मजहब नहीं, कोई अगला पिछड़ा नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई सीडीए नहीं। ये जान लो, भारत का नागरिक नहीं तो वोट नहीं। उसकी कहानी कितनी भी दुख भरी हो, पानी तैर के आया हो, पेड़ को चढ़ के आया हो, शेर भालू रास्ते में उसको डराए हो, फिर भी वोट का अधिकार नहीं देंगे। पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या फिर इंडिया गठबंधन के कोई भी बड़े से बड़े मुखिया हों, जब बात कभी रोहिंग्यों की आती है तो ये सब अपनी बाहें फैलाकर उनसे वोट लेने की उम्मीदें करते रहते हैं। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी ने इनके अरमानों पर चप्पल फेंक दी है। जब कभी भी या तो सेंटर में इलेक्शन होता है या फिर किसी राज्य में इलेक्शन आता है तो ये इंडिया गठबंधन की ब्रिगेड खड़ी हो जाती है रोहिंग्याओं के लिए ढाल बनकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो सबकी जांच करे और किसको नोटिफाई करे कि कौन वोट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसी पर डिबेट के अंदर रही कही कसर हमारे आज के फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूरी कर दी। इनके चमचों को बहुत अच्छे वाला सूता। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके के आइकन को ऑल पे कर लें। पिक्चर चालू करो बे। राज शर्मा जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं लिखा हमारे संविधान में, जहां ये व्यवस्था का उल्लेख है मतदान और निर्वाचक मंडल का, कि भारत में कहीं का भी आदमी रह रहा हो, 18 साल से ऊपर हो, वो वोटर हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा। भारत का नागरिक और 18 वर्ष से ऊपर, ठीक। यानी ये पहली शर्त है कि भारत के नागरिक हो, दूसरी शर्त 18 साल। इसका वन लाइनर क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मूल मेरुदंड क्या है मतदान का, मतदाता का? मतदाता होने की प्रमुख पात्रता क्या है? भारत का नागरिक होना। ये आयोग नहीं देखेगा तो क्या बबलू पंसारी वाले देखेंगे? कौन क्या करेगा भाई? आयोग ही नहीं देखेगा तो आयोग सत्यनारायण कथा करेगा? उसके बाद और क्या काम है? संविधान ने कहा कि भारत का नागरिक और आयु हो 18 वर्ष। तो नहीं देखें कि भारत का नागरिक है कि नहीं है? इसमें नाराजगी किस क्या बात है? जो नागरिक है वो डंके की चोट पर नागरिक है, और जो नागरिक नहीं है उसको तो फिर उसका तो कान खींचा जाना चाहिए। राज शर्मा जी, डिपोर्ट कब होगा इस पर आप लोगों को यह कहना चाहिए था कि डिपोर्ट में जल्दी ना करना है, इनको आलू के पराठे और आम का अचार बांध दे तब भेजना, हम मान लेते। लेकिन नागरिकता नहीं है तो वोटिंग राइट तो तुरंत छीना जाना चाहिए। राज भाई, नहीं। देखिए, मैं पहले तो एक बात कहता हूँ जी, संजय भाई कुछ बोले तो मुझे कोई नहीं होता, जो बोल रहे हैं वो एक बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन जब अरविंद भाई बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, और कष्ट इसलिए होता है कि ये विश्लेषक का चोला पहन के अंदर लेकिन गलत तो नहीं बोले। चलिए, अगर वो असत्य बोले तो टोक दो। पहले एक आज मेरी भी नॉलेज कर देना। अगर मान लो मैं जापान में जन्म, मैं यहाँ हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मेरी पा जाती है, तो क्या मैं वोट दे सकता हूं? मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास सिटीजनशिप है, क्या मुझे वोट देने का अधिकार है इंडिया में? हाँ या ना? अरविंद भाई, मैं इतना बता दो, मैं आगे चल दूंगा। फिर मैं अपनी अल्प ज्ञान से एक बात रखता हूं सामने, जो मेरी समझ कहती है। कागज क्या कहता हो सकता है मेरी समझ से इतर भी कहे, लेकिन जो मेरी समझ कहती है वो भी रखना मैं चाहूंगा। राज भाई ने जो प्रश्न उठाया, जिसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए जन्मना या भारत सरकार के द्वारा, उसको वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और होना चाहिए ये भी मानता हूं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, चिल्लाओ नहीं। लेकिन
अगर नागरिकता मिली हो 10 तारीख को तो 9 तारीख को वोट नहीं डाल सकता, वो जान लीजिए। और अगर 9 तारीख को वोट डाल आया और 10 को नागरिकता मिली तो फिर घपलेबाजी है ना, ये मंजूर नहीं होगा हमको। नागरिकता की प्रतीक्षा कीजिए, नागरिकता मिल जाए। काहे का हल्ला गुल्ला मच रहा है? हमने कानून बनाया, उसके तहत 1000 लोगों को अब तक भारत में नागरिकता मिल चुकी है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी नागरिकता। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग हिंदू प्रताड़ित होकर आए हैं, हिंदू और सिख, उनको हमने नागरिकता दी है, वोटिंग राइट भी दिया है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि नागरिकता अभी मिली नहीं। बोले हम तो ऐसे टहलने आए थे, आइसक्रीम खाने भारत। बोले नहीं, तुम्हें मेरी कसम वोट देके जाना। ये नहीं होगा। खाला का घर है क्या कि घूमते टहलते जो आए वोट दे जाए? नहीं, वोट पवित्रतम चीज है दुबे जी। इसमें घपलेबाजी नहीं चलेगी, मिलावट ना। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई जात मजहब नहीं, कोई अगला पिछड़ा नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई सीडीए नहीं। ये जान लो, भारत का नागरिक नहीं तो वोट नहीं। उसकी कहानी कितनी भी दुखभरी हो, पानी में तैर के आया हो, पेड़ पे चढ़ के आया हो, शेर भालू रास्ते में उसको डराए हो, फिर भी वोट का अधिकार नहीं देंगे। दुबे जी, इसमें तो कोई गलत नहीं ना। वो पीडीए का हो तो भी नहीं देंगे, ये भी जोड़ लो, नहीं बाद में इसमें बवाल होगा क्या? अगर भारत का नागरिक नहीं तो भाजपा का सदस्य हो चाहे सपा का, वोट नहीं देगा। दुबे जी, ये ठीक बात है ना, या इसमें कोई घोटाला है? बोलूं? जी जी, देखिए, मामला यहां तक आया कैसे, आखिरकार यहां तक ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? देखिए, समय समय पे इस बात को उठाया गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी जो हमारी बॉर्डर पर लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 2 करोड़ से ऊपर, एक रफली एस्टिमेटेड जो आप लोग बताते हैं वो मैं बता रहा हूं, मेरा कोई इस पे अध्ययन नहीं है। 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि बाहर के विदेशी लोग अनाधिकृत रूप से घुसे। भैया, घुसने का तरीका वो आसमान से तो आएगा नहीं कि नहीं वो ऊपर से टपक गया और नीचे आ गया, या जमीन से पाताल में से फटा और वो ऊपर आ गया। आएगा तो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो आता है, चुनाव आता है, तब चुनाव की बेड़ियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है। ठीक, दुबे जी ने अच्छी बात कही, मैं उनके इंटेंशन को सपोर्ट करता हूं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पर होती है और हम तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कारण जानना चाहा। मैं संजय सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले कारण पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। दुबे भाई, आप भोले आदमी हैं, कारण के लिए कोई गूगल ढूंढने की जरूरत नहीं क्या? ममता जी मंच पर एक जगह खड़े होकर नहीं, माइक पर पूरे हम हाथ माइक लेके घूम घूम के कहती हैं, चाहे दिल्ली वाले कितना भी जोर लगा ले, एक को भी वापस नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। किसके लिए बोलती हैं ये मंच से? किसके लिए बोलती हैं? भारत के नागरिक के लिए। भारत के नागरिक तो कहीं जा ही नहीं रहा। ये किसके लिए बोला जा रहा है? समस्या यहां है, उनको राशन कार्ड कौन दे रहा है? उनको आधार कार्ड कौन दे रहा है? सीमांचल में क्या हुआ? 100 लोगों की आबादी पर 111 आधार कार्ड, 120 आधार कार्ड। ये क्या है? पूछा जा रहा कि ये लोग आकाश से आ गए। दिल्ली में जब डिपोर्ट कर रहे थे एलजी, तो इंडिया गठबंधन के 1 दर्जन दल आंख में आंसू ले आए थे। क्या बोले? तुम्हें मेरी कसम ऐसे ना जाओ। क्यों? रिश्तेदारी थी। आप क्यों रो रहे थे? रोहिंग्या डिपोर्ट हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा। दुबे जी ने सवाल उठाया, अच्छी बात है। अनकंडीशनल घोषणा करें कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, सारी पार्टियां जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, कि मोदी सरकार देश में
घुसपैठिए हटाओ का एक रूथलेस अभियान चलाए, जो दिखे उसको सटासट बैठाओ, छोड़ो। क्या? तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कोई उस अभियान की आलोचना नहीं करेगा। ये अंडरटेकिंग दे दीजिए। मैं अभी बीजेपी को ग्रिल करूंगा, संजय सिंह को, ये अंडरटेकिंग दे दो। भाई साहब, आप लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि मिलाड बचाओ इनको। अभी तो इनने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, ये कह रहे छोड़ के आएंगे। बिरयानी बनवाई है, वो तो खा के जाएं। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इस डिबेट के बारे में कहना जरूर चाहते होंगे। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।